अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमع में आज फिर आप लोगों के लिए हाज़िर हुई हूँ, एक बहुत ही हसास मसले को लेकर कि आजकल के जो हालात हैं और तमाम लोगों ने अपने-अपने घरों से मेड्स यानी कि मासियाँ जो है वो निकाल दी हैं और उनको छुट्टियों पे भेज दिया है। बाज़ लोगों ने उनको काम से भी जो है वो फ़ारिग कर दिया है। तो ऐसी हालत में उनके घर का क्या होगा? उनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा? तो आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आप लोग अपने घर के अंदर जो मुलाज़माएँ काम करती हैं, तो उनको अगर आप नहीं बुलाते और सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से या जो आजकल इतना बड़ा मसला वबा फैली है, इस हिसाब से अगर आप उनको अपने घर पर नहीं बुलाते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इनकी तनख्वाहें ना रोकें। और जैसे ही पे का टाइम आए और तनख्वाह देने का टाइम आए, आप उन्हें बुलाएँ। भले ही आप घर में ना बुलाएँ, टोकरी के ज़रिए दे दें या कुछ भी करके आप उनको इनकी तनख्वाह दे दें ताकि वो लोग राशन खरीद सकें। और इनको बिल्कुल भी ये ऐसा ज़ुल्म उनके साथ ना करें कि वो लोग अपने घरों में परेशान हो जाएँ और उनका चूल्हा ना जले, क्योंकि वो लोग मजबूर होती हैं, उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं होता या उनकी कमाई बिल्कुल भी इतनी नहीं होती कि उनका घर चल सके, उनके बच्चे होते हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, इसी वजह से वो काम करने के लिए निकलती हैं, वरना किसी को शौक नहीं होता कि वो अपने घर को छोड़कर और बाहर लोगों के काम करने के लिए निकले। तो इस बात को सोचें और आप लोग मेरी इस बात से कितना इत्तेफ़ाक करते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ, अपनी राय दें और इस वीडियो को फैलाएँ ताकि लोग इस मसले को समझें और अपनी मासियों को और अपने घर में काम करने वाले वर्कर्स को अगर छुट्टी देते भी हैं तो उनको उनकी तनख्वाहें ना रोकें, क्योंकि उनके घर चलते हैं, उनके बच्चे हैं और उनको बहुत ज़रूरत है। अगर ज़रूरत ना होती तो कभी भी ये लोग अपने घर छोड़कर काम के लिए ना निकलते। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इस मैसेज को आगे पहुँचाएँ, शेयर करें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।